हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में पढ़ा। अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। ये भी एक तरह का टैग ही है। The OL tag defines an ordered list. An ordered list can be numerical or alphabetical. इसका क्या मतलब है? ऑर्डर है यानी एक के पीछे एक, यानी 1 2 3 4 5 6, या फिर अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD अप टू Z। तो इसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं OL टैग के? एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग, यहाँ पे एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप किस तरह का आएगा? 1 अल्फ़ाबेटिकल, कैपिटल अल्फ़ाबेटिकल और स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल, यानी 1 इज बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1। यानी अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं तो 1 2 3 ही आएगा, एक के नीचे एक बुलेटेड आएगा, लेकिन 1 2 3 इस तरह के बुलेट्स आएंगे। और अगर हमने ए दिया, टाइप इज इक्वल टू ए, टाइप कोलन ए दिया, तो अल्फ़ाबेटिकली स्मॉल ए बी सी वो आएगा। और अल्फ़ाबेटिकल यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है। दूसरा है रिवर्स्ड। रिवर्स क्या करता है? रिवर्स करता है, जो भी है टाइप दिया हुआ उसका उल्टा आ जाएगा। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट आर स्पेसिफाइड इन द रिवर्स ऑर्डर, उल्टा आ जाएगा। थर्ड वन इज स्टार्ट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? तो नंबर है उसका वैल्यू, स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द फर्स्ट आइटम इन द ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, हम जब देखेंगे एग्जाम्पल उसका तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए एक प्रोग्राम लिखा गया है, यहाँ पे हमने पहले डॉक टाइप मेंशन किया, डॉक टाइप HTML बॉडी, फिर H3 टैग लिखा जिसके अंदर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और उसके बीच में ये ऑर्डर्ड लिस्ट का जो OL टैग है वो लिखा हमने। ये लिखने का तरीका कैसे रहता है? फर्स्ट वन इज OL टैग, स्टार्टिंग OL टैग, एंड OL टैग, और इसके बीच में जो रहते हैं वो लिस्ट आइटम बोलते हैं उनको, उनका टैग है LI। तो LI स्टार्ट किया और LI एंड किया, तो ये लिस्ट आइटम बन गया। यानी जो बुलेटेड आइटम यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये इस तरह से बनता है। इसके नीचे दूसरा बुलेटेड आइटम आएगा, तो HTML5, PostgreSQL, ये 3 तरह के लिस्ट आइटम LI ये हो गए। और उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग था OL वो हमने क्लोज कर दिया। दूसरा है H3 लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट विद द सीरीज 50। तो हमने जो स्टार्ट का एट्रीब्यूट देखा है उसका एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम। OL टैग लिखा और जो स्टार्ट एट्रीब्यूट था वो यहाँ पे क्या है? स्टार्ट इज इक्वल टू 50। इसका मतलब है 50th जो है ना उसके यहाँ से वो लिस्ट चालू होगा। तो ये बेसिक जो है, बेसिक ऑफ IT, HTML5 और PostgreSQL, ये 3 लिस्ट आइटम्स है। तो इनको नंबर कहाँ से चालू होगा? 50 से। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल है ना, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो नंबर्स में है न्यूमेरिकल, तो नंबर क्या स्टार्ट दिया है हमने? 50। तो इसका 50 आएगा, इसका 51 आएगा और इसका 52 आएगा, इस तरह से। समझ में आया? और इसके बाद लिस्ट आइटम जैसे ही तीसरा खत्म हो जाता है तो हमने OL टैग भी बंद कर दिया, बॉडी टैग बंद कर दिया और HTML भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ पे डॉक टाइप मेंशन किया पहले, HTML। अभी यहाँ पे हेड टैग नहीं है तो डायरेक्ट बॉडी टैग, क्योंकि हमको अंदर के ही टैग देखने हैं OL टैग। तो H3 दिया है यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इन रिवर्स सीक्वेंस। रिवर्स करके जो एट्रीब्यूट था वो यहाँ पे हमको देखना है। तो OL क्या है? OL स्पेस रिवर्स्ड। ये रिवर्स जो है ये एट्रीब्यूट है इसका, OL टैग का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमने HTML के कोड में लिखा है, वो उसका न्यूमेरिकल्स जो है वो उल्टे तरह से आएगा। यानी यहाँ पे 1 2 3 आना चाहिए था ना, तो वो ना होके यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है ना। यहाँ पे फर्स्ट आइटम इज गिवन नंबर 3, सेकेंड इज गिवन सेकेंड,
एंड थर्ड वन इज गिवन फर्स्ट। तो ये रिवर्स ऑर्डर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमने एट्रीब्यूट ओएल स्पेस रिवर्स लिखा है और यहाँ पे ओएल टैग कंप्लीट कर दिया। तो ये हो गया रिवर्स्ड करके जो एट्रीब्यूट है उसका एग्जाम्पल। अब वो तो हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। दूसरा लिस्ट होता है अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि कोई नंबर्स नहीं रहेंगे उसमें, ऑर्डर भी नहीं रहेगी, एक के पीछे एक ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कैसे भी आप लिख सकते हो और वो लिस्ट के तौर पे यानी बुलेटेड लिस्ट के तौर पे आपको दिखाई देगा। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग द यूएल टैग and each list item starts with the li tag. The list item in unordered lists are marked with bullets, small black circles by default. ये black जो है ना black circles, ये by default इनका bullet रहता है। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये by default रहता है। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, डॉक टाइप मेंशन किया, HTML हेड टैग टाइटल दे दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया और बॉडी टैग के अंदर एक h3 एलिमेंट लिखा है HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्योंकि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल देख रहे हैं तो वो हेडिंग भी उसी तरह का है। ये है यूएल टैग, यहाँ से यूएल टैग चालू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसके बीच में लिस्ट आइटम्स क्या क्या रहेंगे? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। एल आई टैग के अंदर ये लिस्ट आइटम 1 हो गया, एल आई दूसरे टैग के अंदर ये दूसरा लिस्ट आइटम हो गया और ये तीसरा। तो ये अनऑर्डर्ड है, इसका मतलब है कि इनके आगे कुछ नंबर वगैरह नहीं रहेंगे, सिर्फ एक सिंपल बुलेट रहेगी। तो बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है बुलेट? स्मॉल ब्लैक सर्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ यूएल टैग। इसमें क्या एट्रीब्यूट है? टाइप। कौन कौन से है? डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका कैसे है? स्टाइल इक्वल टू लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कोलन डिस्क। क्या करता है ये? सेट्स द डिस्क आइटम मार्कर टू अ बुलेट। अब ये अनऑर्डर्ड है तो ये बुलेट फॉर्म में दिखेगा। डिस्क अगर टाइप किया है हमने, टाइप इज इक्वल टू डिस्क लिखा है, तो कैसे दिखेगा? एक फील्ड सर्कल की तरह दिखेगा, इस तरह से। और अगर सर्कल लिखा, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, जैसे कि यहां पे दिया है टाइप इज इक्वल टू सर्कल, तो कैसे दिखेगा? सर्कल की तरह, एम्प्टी सर्कल। और ये जो थर्ड वन है स्टाइल इज इक्वल टू स्क्वायर, यानी लिखने का तरीका कैसे है? यूएल स्टाइल इज इक्वल टू इंटू कोटेशन मार्क लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कोलन सर्कल। अभी वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर लिखना है इस तरह से, तो ये फील्ड स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? तो ये तीन तरह के रहते हैं। एक तो ये डिस्क हो गया, डिस्क, फिर ये सर्कल और ये स्क्वायर। माउस की वजह से ठीक से स्क्वायर नहीं बनाते आ रहा है, लेकिन समझ लीजिए ये स्क्वायर ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। HTML5 does not support bullet, circles and square value of type attribute. Instead you use CSS style. हाँ, बाय डिफॉल्ट अभी HTML5 में ये जो सर्कल और ये जो है ना दो स्क्वायर, ये सपोर्ट नहीं करते। इनको अगर आपको सपोर्ट करवाना है, कॉम्पेटिबल बनाना है, तो आपको CSS के अंदर स्टाइल लिखना पड़ेगा अंदर। कैसा? लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू डिस्क, और उसको अप्लाई करना पड़ेगा वो एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को? यूएल अनऑर्डर टैग को। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को। नेक्स्ट देखते हैं 1.7 डेफिनेशन लिस्ट। अब हमने पहले क्या देखा? ऑर्डर्ड लिस्ट देखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट देखा, अब हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्या है ये? टू डिफाइन अ डेफिनेशन लिस्ट दैट इज DL टैग इज यूज्ड। You can create items in definition list with the DT and DD tags. The DT tag is used to define the term. DT tag क्या करता है? It is used to define the term, whereas the DD tag is used to define the term's definition. ये ध्यान में रखना है आपको। DL tag क्या है? Definition list.
उसमें दो तरह के अंदर टैग रहते हैं, कौन कौन से? dt और dd। dt क्या करता है? वो टर्म डिफाइन करता है, और दूसरा क्या करता है? उस टर्म का डेफिनेशन, dd टैग। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कोडिंग दिया गया है। पहले जैसे हम करते हैं वैसे डॉक टाइप HTML मेंशन किया, फिर HTML हेड, टाइटल, हेड टैग, बॉडी टैग के अंदर एक H3 दिया है हेडलाइन, जिसमें हमने एग्जाम्पल ऑफ HTML डेफिनेशन लिस्ट, क्योंकि हम डेफिनेशन लिस्ट देख रहे हैं इसलिए। उसके बाद DL टैग चालू किया, और यहाँ तक DL टैग है। क्या है यहाँ पे? dt है, तो किस चीज़ का है? वो टर्म है, इसलिए हमने बोल्ड टैग दे दिया उसको बोल्ड दिखाने के लिए। तो वेब करके जो है ये वाला, ये बोल्ड में दिखेगा। उसके नीचे dd टैग है। dd टैग क्या करता है? इट इज़ द टर्म्स डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स वेबसाइट एंड वेब पेजेस। ये लिखा गया है नीचे, दिस लाइन। उसी तरह से दूसरा एक dt यहाँ पे लिखा है, जिसमें बोल्ड टैग के अंदर लिखा है HTML। तो ये हो गया ये वाला, और इसका dd क्या हो गया? टर्म डेफिनेशन ये। तीसरा dt क्या है? CSS, और उसका टर्म डेफिनेशन ये हो गया, यानी dd टैग टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पे लिखा है, अ टेक्नोलॉजी मेक HTML लुक बेटर। तो ये यहाँ पे आ गया। इस तरह से वो आउटपुट आपको ब्राउज़र में दिखाएगा। आप ये खुद से भी करके देखिए, तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिस्ट का टाइप है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब क्या है? एक के बीच दूसरी और लिस्ट। तो लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट, आइदर और ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या है? इसका ये डेफिनेशन है। तो एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होना, यानी नेस्टेड लिस्ट। इसका एग्जाम्पल है, डॉक टाइप HTML किया, HTML हेड, टाइटल दे दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग ओपन किया, HTML का हेडिंग दिया है H3, HTML नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे दो तरह के कॉम्बिनेशन लिए है, OL टैग और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या किया है? OL टैग से हमने पहला लिस्ट आइटम लिखा इंट्रोडक्शन टू IT, दूसरा लिखा इंट्रोडक्शन टू DBMS, और दूसरे के बाद हमने तीसरा लिस्ट आइटम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये यहाँ से यहाँ तक, ये इतना सा जो है ना कोड, इसके बीच ये क्या किया हमने? अचानक से इसमें डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। अब ये 1 2 3 है एक्चुअली लिस्ट आइटम, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। तो सेकंड के बाद हमने उसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दिया, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसको क्या दिया है? लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू सर्कल, यानी कोलन सर्कल। तो सर्कल इसमें आ जाएगा UL में, और उसके अंदर के जो है लिस्ट आइटम्स है वो इसके अंदर दिखेंगे। आउटपुट देखते हैं ये किस तरह से दिखता है। देखिए, HTML नेस्टेड लिस्ट, जैसे कि हमने हेडिंग दिया है यहाँ पे, फिर नंबर 1 लिस्ट आइटम, सेकेंड वन, और सेकेंड के बाद जो UL दिया था, तो ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट है 1 2 3, लेकिन 2 के बाद हमने अचानक से इसमें UL टैग डाल दिया था, तो वो उसके नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से चालू होता है, तो 2 के बाद यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये इसका मार्जिन ले लेगा और थोड़ा राइट साइड में हट जाएगा, इस साइड में, और फिर उसका बुलेट दिखाएगा। कौन सा बुलेट दिया है हमने? लिस्ट टाइप सर्कल, तो सर्कुलर बुलेट दिखाई देगा। और फिर उसके बाद उसके जो खुद के लिस्ट आइटम्स है अनऑर्डर्ड लिस्ट के, वो यहाँ पे दिखाई देंगे 1 2 3, यानी ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये बुलेटेड हो गए। और उसके बाद फिर से हमने पहला जो ऑर्डर्ड लिस्ट था उसका लास्ट लिस्ट आइटम लिख दिया PostgreSQL, और उसके बाद OL क्लोज कर दिया। तो ये इस तरह से दिखता है HTML नेस्टेड लिस्ट। समझ में आया? अब नेक्स्ट है मल्टी लेवल लिस्ट, अलग अलग लेवल के लिस्ट। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, डॉक टाइप मेंशन किया, HTML हेड, टाइटल दे दिया नेस्टेड लिस्ट। हाँ, अब बॉडी टैग में हमने हेडलाइन लिखा है मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट। ये UL टैग यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हुआ। पहला UL टैग है, तो UL टैग के बाद LI आ गया, इसका एक
दूसरा आ गया li। अब ये दूसरे के बाद हमने OL डाल दिया है यहाँ पे OL, तो ये OL यहाँ से यहाँ तक OL है, दिखाई दे रहा है ना आपको। OL यहाँ से चालू हुआ, उसका ये खुद का लिस्ट आइटम है, दूसरा है, तीसरा है, और फिर OL टैग बंद हो गया। अब ये UL टैग का ही थर्ड जो था वो यहाँ से चालू हो गया है, ये वाला UL जो है ना इसका यहाँ से चालू हो गया थर्ड। अब थर्ड के बाद ये, क्योंकि ये मल्टी लेवल नेस्टेड लिस्ट है, इसलिए थर्ड के बाद हमने फिर से UL टैग डाल दिया है। तो ये UL टैग जो है वो यहाँ से चालू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक नेस्टेड टैग है, वो यहाँ से चालू होता है और ये UL में ख़त्म होता है। अब एक एक देखेंगे क्या है। UL स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू सर्कल, यानी कोलन सर्कल, तो सर्कल इसको आ जाएगा। इसका खुद का आइटम है एक कंडीशनल स्ट्रक्चर, अब उसके अंदर भी एक UL डाल दिया तो उसका ये हो गया लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3। तो ये एक UL टैग हो गया और उसका पेरेंट टैग जो है वो ये हो गया इतना बड़ा, समझ में आया। तो एक के बीच में एक, इस तरह से ये टैग्स दिए हैं। इसका आउटपुट कैसे दिखेगा अब अगले पेज में देखिए। ये देखिए आउटपुट इसका इस तरह से दिखेगा। ये पहले वाला UL का लिस्ट आइटम, दूसरा लिस्ट आइटम और फिर तीसरा लिस्ट आइटम, और पहले वाले UL के दूसरे आइटम के बाद हमने OL डाल दिया था, OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो 1 2 3 करके उसके एलिमेंट आ गए 1 2 3। अब पहले वाले UL का तीसरा आइटम जब हो गया उसके बाद हमने इमीडिएटली एक UL डाल दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या टाइप दिया था, टाइप इज इक्वल टू सर्कल दिया था, यानी बुलेट का टाइप सर्कल हो गया, तो वो उसका आइटम आ गया। लेकिन क्या किया हमने, उसका पहला लिस्ट आइटम खत्म होने के पहले ही बाद ही दूसरा एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट किया, जिसमें उसका बुलेट टाइप था, यानी लिस्ट का टाइप था स्क्वायर। इस वजह से 1 2 और ये तीसरे, ये तीनों के तीनों स्क्वायर फॉर्मेट में बुलेट दिखा दे रहे हैं। और इसका ये वाले का सेकंड जो लिस्ट आइटम है वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये जो था इसको क्लोज कर दिया और ये जो आखिरी था उसको भी हमने UL क्लोज कर दिया। तो इस तरह से ये मल्टी लेवल लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 1.8 इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML5. HTML5 new specifications enables users to have a far more control over audio on web pages. HTML5 features include native audio and video support without the need for Flash. HTML5 includes special elements, tags जिसे बोलते हैं, allowing to include video and audio and to define its controls. HTML5 के पहले जो HTML4 वगैरह था उस टाइम पे अगर कोई ऑडियो वीडियो डालना है तो एक तो हमको YouTube का लिंक डालना पड़ता था एम्बेड करके, या फिर फ्लैश यूज़ करना पड़ता था। फ्लैश के बेस पे हमको वीडियो अपलोड करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि HTML5 वीडियो और ऑडियो को डायरेक्टली सपोर्ट करता है। कौन कौन से कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स है इसमें HTML5 में, तो देखिए MP3 क्या है, एन ऑडियो फॉर्मेट फ्रॉम MPEG, मूविंग मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मेट है AAC, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑन iPhone एंड YouTube एक्सेट्रा, क्योंकि इसका फाइल साइज छोटा हो जाता है और क्लैरिटी भी अच्छी रहती है, इसलिए ये फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ होता है। नेक्स्ट है OGG, एन ओपन कंटेनर एंड फ्री ऑडियो फॉर्मेट, ये किसी मोबाइल स्मार्टफोन्स में ये फॉर्मेट रहता है। अब देखेंगे ऑडियो टैग। फॉर्मेट तो देख लिया हमने कि क्या फॉर्मेट रहते हैं। द ऑडियो एलिमेंट enables you to embed or add audio files on web pages. Declare the audio tag and specify the source attribute with the audio file location. जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था, इमेज अगर रखना है तो इमेज का क्या रखना पड़ेगा, सोर्स। उसी तरह से अगर हमको ऑडियो देना है तो ऑडियो का हमको सोर्स भी बताना पड़ेगा।
तो उसका लिखने का तरीका कैसे है, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। क्या है, ऑडियो, ऑडियो टैग लिखना है स्पेस देके src यानी सोर्स इज इक्वल टू सैम्पल डॉट mp3 फिर स्पेस टाइप इज इक्वल टू ऑडियो और mpeg। ये क्यों देना पड़ता है टाइप, क्योंकि ये ऑडियो है और किस फॉर्मेट का है, mpeg फॉर्मेट का ऑडियो है, ये हमको बताना है। और उसको कंट्रोल्स चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी प्ले फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन वो चाहिए कि नहीं, स्टॉप पॉज बटन चाहिए कि नहीं, वो देने के लिए यहाँ पे कंट्रोल का एट्रीब्यूट देना पड़ता है, कंट्रोल्स, तब जाके वो कंट्रोल्स भी दिखाएगा। फिर ऑडियो टैग, क्योंकि ये कंटेनर टैग है तो इसको एंडिंग भी है। ऑटो प्ले, note autoplay controls muted are without any values. Browsers have their own policies. Autoplay attribute is supported by Microsoft Edge or Firefox when the permission from privacy and security panel is set as allow audio autoplay. तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर ऑटो प्ले कंट्रोल्स वगैरह जो है और म्यूट ऑप्शन ये किसी किसी ब्राउज़र में ही रहते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स में अगर अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी सेटिंग्स में अलाउ ऑडियो ऑटो प्ले लिखा है यानी किया सिलेक्ट, तभी वो ऑटो प्ले करेगा, या फिर कंट्रोल्स म्यूट वगैरह वो जो ऑप्शन है ना वो आपको दिखाई देंगे, नहीं तो फिर उस ब्राउज़र के जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है वही आपको दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस ऑडियो टैग, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और उसकी क्या क्या वैल्यूज़ हमको लिखनी पड़ती है। तो पहला है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले में वैल्यू है क्या, कुछ नहीं है, तो अगर ऑटो प्ले हमने लिखा है तो उसका मतलब है कि ऑटो प्ले करना है। द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सुन एज इट इज़ रेडी। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं ऑडियो वो ऑटो प्ले यानी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स अगर हमने लिखा है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं है, तो कंट्रोल खुद ही एक एट्रीब्यूट और बिल्ट इन वैल्यू है। द ऑडियो कंट्रोल्स शुड बी डिस्प्लेड, दैट इज प्ले पॉज बटन एक्सेट्रा। जो भी आपको प्ले पॉज स्टॉप फॉरवर्ड बैकवर्ड वो बटन्स दिखते हैं कंट्रोल्स, तो वो इस एट्रीब्यूट से दिखेंगे। नेक्स्ट है लूप। द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एंड अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश्ड। इसको बोलते हैं लूप, एक के बाद एक वो चालू ही रहेगा। नेक्स्ट है म्यूटेड। म्यूटेड यानी आपको पता है ऑडियो बंद हो जाएगा। दिस स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो आउटपुट शुड बी म्यूटेड। जब भी हम ऑडियो ऑन करते हैं कोई, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा, म्यूटेड यानी बंद ही रहेगा आवाज़ उसका। एसआरसी यानी सोर्स। सोर्स में हमको वैल्यू देना पड़ता है क्योंकि सोर्स एम्प्टी नहीं रख सकते, तो उसके लिए यूआरएल यानी यहाँ पे जैसे दिया है sample.mp3 वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द ऑडियो फाइल। समझ में आया? तो इस तरह से ऑडियो फाइल जो है वो ऑडियो टैग के थ्रू हम एम्बेड कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू HTML5। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखना है ये प्रोग्राम में देखिए। डॉक टाइप HTML मेंशन किया, HTML फिर बॉडी टैग, यहाँ पे पैराग्राफ टैग में हमने लिखा ऑडियो सैंपल, फिर ये ऑडियो टैग देना है। ऑडियो टैग में हमने एट्रीब्यूट क्या डाला, कंट्रोल्स। तो क्या होगा, कंट्रोल्स दिखाई देंगे। ये देखिए प्ले, कंट्रोल्स में क्या क्या दिख रहा है कि कितने टाइम का है एक्चुअल, और अभी स्टार्टिंग पॉइंट कितना है वो दिखाई देगा। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है वो देखना पड़ेगा उस यहाँ से, और यहाँ से ये 3 डॉट्स जो है यहाँ से और कुछ कंट्रोल्स हमको मिल जाते हैं। उसके बाद इसका सोर्स, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सोर्स करके एक अलग एट्रीब्यूट दे दिया है, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो src इज इक्वल टू test.mp3 और उसका टाइप क्या है, ऑडियो mp3, और ऑडियो टैग क्लोज कर दिया। उसका इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा। ये प्लेयर दिखाई देगा पहले इतना सा। अब इसमें जो भी आपने गाना डाला है कौन सा है, test.mp3, वो प्ले होगा। तो कब प्ले होगा, जब हम प्ले करेंगे तब होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑटो प्ले ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है, सिर्फ कंट्रोल्स लिखा है एट्रीब्यूट में, तो कंट्रोल दिखाई देगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रीवियस कोड द कंट्रोल एट्रीब्यूट is used to add audio controls such as play, pause and volume. The source element is used to specify the audio files which the browser may use. Adding audio with multiple sources. Multiple sources of audio are specified so that if the browser is unable to play the first source, then it will be
ऑटोमेटिकली जंप टू द सेकंड सोर्स टैग। अब सोर्स टैग यहाँ पे क्यों दिया है वो देखिए। द सोर्स टैग इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेज फॉर मीडिया एलिमेंट्स। इट इज यूज विथ ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग बोथ। एक से ज़्यादा अगर सोर्सेस यानी एक से ज़्यादा MP3 फाइल्स या फिर अलग अलग उसके उसी सॉन्ग के या फिर उसी म्यूज़िक के हमको प्ले करवाने हैं, अगर ये पहले वाला प्ले नहीं होता तो दूसरा फॉर्मेट वाला प्ले होगा या फिर दूसरा फाइल प्ले होगा एक के बाद, तो उसके लिए हमको सोर्स टैग लगता है। उसका एग्जाम्पल है लिखने का, यहाँ पे दिखा है। डॉक टाइप मेंशन किया, HTML, फिर बॉडी टैग, फिर पैराग्राफ टैग में हमने लिखा है ऑडियो सैंपल। ऑडियो में क्या लिखा है, कंट्रोल्स एंड ऑटो प्ले। ये दो एट्रीब्यूट हमने दे दिए। उसके बाद फिर सोर्स लिखा है। सोर्स में क्या दिया है, सोर्स इज इक्वल टू test.mp3 टाइप ऑडियो mp3। उसके नीचे ही दूसरा सोर्स क्या दिया, सोर्स src इज इक्वल टू test.ogg टाइप क्या दिया, audio/ogg। उसके बाद हमने दिया src test.opus यानी opus, उसका टाइप है audio/ogg। और फिर ये जब सोर्स टैग पूरा कंप्लीट हो गया 1 2 3, इसके बाद हमने ऑडियो टैग बंद कर दिया, बॉडी टैग बंद कर दिया, HTML बंद कर दी। इसके बाद इसका इस तरह से आउटपुट दिखेगा। अब ये आउटपुट दिखेगा तो यहाँ पे ऑटो प्ले भी लिखा है, तो कंट्रोल्स तो दिख रहे हैं, लेकिन जब भी हम ये चालू करेंगे या फिर कोड एग्जीक्यूट होगा उसके उसी टाइम पे ये ऑटो प्ले हो जाएगा यानी चालू हो जाएगा गाना शुरू। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो टैग। ऑडियो देख लिया, अब वीडियो देखते हैं। द HTML वीडियो टैग इज यूज टू एम्बेड वीडियो इनटू योर वेब पेज। इट हैज सेवरल वीडियो सोर्सेस। देर आर 3 different formats that are commonly supported by web browsers, that is MP4, .ogg and .webm। इस तरह के 3 फॉर्मेट्स रहते हैं, MP4, OGG एंड WebM। उसका लिखने का तरीका कैसे है, यानी सिंटैक्स वीडियो फिर स्पेस src और उसके बाद वीडियो का URL और उसके साथ साथ कंट्रोल्स तो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्ले या पॉज स्टॉप कर नहीं सकते तो फिर फ़ायदा क्या है वीडियो का, हम अटक जाएंगे फिर वीडियो में ही, है ना। तो इसके लिए कंट्रोल्स बाय डिफ़ॉल्ट रखना ज़रूरी है। उसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं अभी वीडियो टैग के। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एक तो सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोर्स ही नहीं दिया तो वीडियो कौन सा प्ले करना है वो किसको कैसे पता चलेगा उसको। डिफाइंस द लिंक टू अ वीडियो फाइल। नेक्स्ट है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या करता है, शुरुआत से ही वीडियो चालू कर देता है, आवाज़ और वीडियो। नेक्स्ट है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स से प्ले पॉज बटन वो चालू हो जाते हैं दिखना। हाइट, अभी ये हाइट करके एक एडिशनल एट्रीब्यूट है, इसमें क्या करता है ये, इट सेट्स अ हाइट टू अ वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर को हाइट सिलेक्ट करता है, वीडियो को नहीं। तो वीडियो प्लेयर जो है उसकी हाइट किस में बतानी पड़ती है हमको, पिक्सेल्स में, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट लिखना है तो हाइट कोलन जितने भी पिक्सेल्स है ना वो लिखना है। लूप का वैल्यू हमको देना है येस और नॉट, यानी ये बुलियन वैल्यू है, लूप देना है या नहीं देना है। स्पेसिफाइज दैट द वीडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन और नॉट, एवरी टाइम और नॉट। म्यूटेड का वही है, जब भी वीडियो चालू होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो म्यूटेड रहता है। अगर हमने म्यूटेड दे दिया तो यहाँ पे अगर कंट्रोल्स के बाद स्पेस म्यूटेड दे दिया तो वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट बंद ही रहेगा जब तक हम उसका आवाज़ नहीं बढ़ाते। समझ में आया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है पोस्टर। क्या करता है एट्रीब्यूट, स्पेसिफाइज एन इमेज टू बी शोन व्हाइल द वीडियो इज डाउनलोडिंग और अंटिल द यूजर हिट्स द प्ले बटन। पोस्टर इज नथिंग बट थंबनेल। थंबनेल क्या है, आपने देखा होगा यूट्यूब में, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल रहता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि ये वीडियो कौन सा है, किस चीज़ पे है। तो वो पोस्टर टैग यानी एट्रीब्यूट भी वही करता है। पोस्टर के लिए भी हमको यही URL देना पड़ता है, लिंक रहता है एक इमेज या फिर PNG JPG इस तरह के फ्रेम्स हमको यहाँ पे देने पड़ते। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब क्या है, इट स्पेसिफाइज इफ एंड हाउ द ऑथर थिंक्स द वीडियो शुड बी लोडेड व्हेन द वेब पेज लोड्स।
ऑथर यानी कौन, आपको क्या लग रहा है कि वीडियो जब कब लोड होना चाहिए, जब वेब पेज लोड हो जाए या फिर वेब पेज लोड होते होते ही वो लोड होना चालू कर दे, तो उसको प्री लोड बोलते हैं। तो उसके मेथड्स क्या है, वैल्यूज क्या क्या है, ऑटो यानी ऑटोमेटिकली वो लोड हो जाएगा, मेटा डेटा और नन, प्रीलोड नहीं करवाना है उसको, नन। ठीक है, इस 3 तरह के वैल्यूज रहते हैं। अब ये नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ, हाइट हो गया, विड्थ भी हम प्लेयर को सेट कर सकते हैं, वो भी पिक्सेल्स में रहता है। इट सेट्स द विड्थ टू द वीडियो प्लेयर। द सोर्स टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेस फॉर द वीडियो एज वेल एज ऑडियो मीडिया एलिमेंट्स। ऑडियो में हमने जैसे देखा सोर्स टैग इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी तरह से वीडियो में भी सोर्स टैग इंट्रोड्यूस करके मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेज यानी मल्टीपल वीडियो जो है वो हम उसमें डाल सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, डॉक टाइप मेंशन किया है, HTML है, बॉडी टैग है। अब बॉडी टैग के अंदर हमने वीडियो टैग लिखा है, वीडियो स्पेस विड्थ इज इक्वल टू 320, ये किस में है, पिक्सेल्स में रहती है। अब हाइट इज इक्वल टू 240, तो 320 बाय 240 पिक्सेल्स का ये वीडियो प्लेयर बन गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप आउटपुट में। अब इसके साथ साथ हमने क्या डाला है, एट्रीब्यूट कंट्रोल्स, तो हमको ये कंट्रोल्स भी दिख रहे हैं, ये वाले है ना। अब उसके साथ साथ नीचे क्या लिखना है, सोर्स, तो सोर्स src इज इक्वल टू movie.mp4। नेक्स्ट है सोर्स src movie.ogg, टाइप इज इक्वल टू video/ogg। योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, अगर ये OGG सपोर्ट नहीं करता है तो ये वाला एरर यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये इसके अंदर क्यों लिखना है, क्योंकि ये इसके अंदर से ही जनरेट होता है। अगर आपका वीडियो नहीं दिख पा रहा है ना, तब जाके ये डिस्प्ले होगा, ये वाला एरर, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। अगर सपोर्ट करता है तो ये लाइन नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, उसके बाद वीडियो टैग क्लोज करना है, बॉडी टैग क्लोज करना है और HTML टैग क्लोज करना है। तो इस तरह से ये वीडियो हम एम्बेड कर पाएंगे HTML5 के वेब पेज में। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।